तो जो रिटन ट्रेडिशन वाला स्कूलिंग सिस्टम है, उसने मेरा ओरल ट्रेडिशन वाला स्कूलिंग सिस्टम को पूरा का पूरा विलोपित कर दिया। और स्कूलिंग सिस्टम फिर रिटन ट्रेडिशन से ही शुरू होता है। नॉलेज का परंपरा सिर्फ रिटन ट्रेडिशन ही शुरू होता है, जिसमें मेरा जो ट्रेडिशन है, नॉलेज का ट्रेडिशन है, नॉलेज का परंपरा है, ज्ञान का परंपरा, जैसे कुछ ये देखें तो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, वो पूरा विलोपीकरण कर दिया है। पूरी विलोपीकरण हो गया। अच्छा, एक देखिए, सरकार किताब लिखवाती भी है। झारखंड सरकार हमसे किताब लिखवाया था, किताब मैंने लिख के भी दिया। वो बंकुड़ी ओंडो दुरंग डेम्बा, जो हो समाज में जो कहानी प्रचलन में था, उसका संकलन करके मैंने लिखा। और जितना हो समाज में गाना है, हर त्यौहार में अलग अलग गाना है, उसका पूरा संकलन करके लिखा। उसके बाद मुहबरा वगैरह हमने पूरा लिख दिया वहाँ। ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से छापा गया है। उस समय हम लोग का क्या उरांग थे, डायरेक्टर नाम भूल रहे हैं, कोई उरांग थे, प्रकाश उरांग थे उस समय। उधर से प्रिंट किया गया है, लेकिन उसका विमोचन अभी तक नहीं कराया गया, बांटा नहीं जा रहा है। 2-4 कॉपी हमको दिया गया है, हम 1-2 आदमी को दिया। उसको पढ़ लेने के बाद लोग उसको जेरोक्स करा करके बेचने भी लगा। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, विमोचन ही नहीं किया, विमोचन ही नहीं किया। एक ये, लेकिन इधर खैर प्रयास हो रहा है, ये हेमंत सोरेन और चंपा सोरेन की ओर से। चूँकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें तो प्रारंभ से ही अपनी मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। उसी के आधार पर यहाँ अब लोग भाषा में तो पढ़ाई होने लगी, अलग अलग भाषा में, लेकिन अभी तक टेक्स्ट बुक वगैरह लिखा नहीं गया है, जिसके चलते दिक्कत होती है। एक दूसरा, चूँकि हम लोग अपनी भाषा में पढ़े ही नहीं हैं, इसीलिए पढ़ लिखने के बावजूद में अपनी भाषा से कोई साहित्य लिखने का प्रयास हम लोग नहीं करते। हम पढ़े लिखे लोगों का भी दोष है। पढ़े लिखे लोगों को लिखना चाहिए, भाषा पर साहित्य तैयार करना चाहिए, लेकिन कोई लिख नहीं रहे। इसीलिए भाषा भी हम लोग का नेग्लेक्टेड है और समाज भी नेग्लेक्टेड है।